गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे एनर्जी लॉस ऑफ कैपेसिटर। है ना, कैपेसिटर का एनर्जी लॉस के बारे में आज हम पर देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसमें क्या करा था कि वर्क डन करके हमने कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर कराई थी। है ना, वर्क डन जब हमने किया था तो वो जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाती है। अब आज हम देखेंगे एनर्जी लॉस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का एनर्जी लॉस। अब यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा कि दो यहाँ पर हमने कैपेसिटर लिए हैं ए और बी। ठीक है, और इनको हमने क्या कर दिया है, एक वायर से जॉइन कर दिया है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल है वो है V1, इसका पोटेंशियल है V2। इसको जो हमने चार्ज दिया है वो है Q1, इसको जो हमने चार्ज दिया है वो है Q2। ठीक है, हमने मान लिया दो कैपेसिटर A और B है, उनका कैपेसिटेंस C1 और C2 है, चार्ज Q1 और Q2 है और पोटेंशियल V1 और V2 है। ठीक है, अब बिफोर जॉइनिंग की अगर बात करते हैं हम, बिफोर जॉइनिंग मतलब हमने अब उनको जॉइन नहीं करवाया है, वायर कनेक्ट नहीं करें। तो अगर जॉइनिंग के पहले हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी ऑफ ए कितनी होगी बेटा, एनर्जी ऑफ ए हमने अभी निकाली थी ना पिछले लेक्चर में, 1/2 C1V1 स्क्वायर। कितनी एनर्जी उसके अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ बी, बी की एनर्जी कितनी हो जाएगी, बी की एनर्जी हो जाएगी 1/2 C2V2 स्क्वायर। ठीक है, अब तो टोटल एनर्जी हमारे पास में कितनी मिल जाएगी हमको, टोटल एनर्जी मिल जाएगी 1/2 तो कॉमन निकल कर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी टोटल एनर्जी, जब हमने क्या कराया है, इसे जॉइन नहीं किया है तो। ठीक है, आफ्टर जॉइनिंग द कैपेसिटर थ्रश द वायर थ्रू द वायर, हमने क्या किया, वायर के थ्रू इसको क्या करा दिया, जॉइन करवा दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर। अब क्या होगा, जैसे ही हमने इसे वायर से जॉइन करवाया तो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो क्या होने लगेगा बेटा, फ्लो होने लगेगा। कैसा फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वो फ्लो होने लगेगा। और कब तक फ्लो होने लगेगा, जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आ जाते, मतलब जब तक कि दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, इक्वल नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है वो फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो होता रहेगा। है ना, अब हमने मान लिया कि जो V है वो इनका कॉमन पोटेंशियल है। ठीक है, तो VB यहाँ पर हम लिख देते हैं आफ्टर जॉइनिंग। आफ्टर जॉइनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होने लगेगी, इलेक्ट्रिक चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, VB द कॉमन पोटेंशियल। अभी को हम क्या मान लेते हैं, कॉमन पोटेंशियल मान लेते हैं, किसका, कंडक्टर का। ठीक है, तो V कितना हो जाएगा बेटा, जो टोटल चार्ज हमने दिया है और टोटल कैपेसिटेंस जो उसका होगा उसके बराबर वो हो जाएगा। तो टोटल चार्ज हमने कितना दिया है, फर्स्ट वाले को Q1 दिया था, सेकंड वाले को Q2 दिया था। कैपेसिटेंस क्या था, पहले वाले का C1 था, दूसरे वाले का C2 था। तो V किसके बराबर हो जाएगा, Q1 + Q2 अपॉन में C1 + C2 के। अब ये Q1 और Q2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, Q1 किसके बराबर हो जाएगा, C1V1 के, Q2 बराबर हो जाएगा C2V2 के। तो V = कितना हो जाएगा बेटा, C1V1 + C2V2 अपॉन में C1 + C2। ठीक है, ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब हमने देखा था कि एनर्जी ऑफ ए कितनी थी, 1/2 C1V1 स्क्वायर, एनर्जी ऑफ बी किसकी थी, 1/2 C2V2 स्क्वायर, ये हमको एनर्जी थी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, टोटल एनर्जी हमने निकाली थी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर निकाली थी। ठीक है, अब V1 और V2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। ठीक है, V1 = V2 = कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारी 1/2 C1, V तो हम क्या निकाल सकते हैं,
कॉमन निकाल सकते हैं C2 और V का स्क्वायर। ठीक है, अब इस V की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाले V की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 और यहाँ पर आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 तो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इसका भी होगा स्क्वायर। तो एक C1 प्लस C2 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बच जाएगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी निकल कर आ जाएगी, V की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2, तो वैसा कि वैसा ही रहेगा। ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगी टोटल एनर्जी। अब एनर्जी लॉस कितना हुआ, अब एनर्जी लॉस हम कैसे निकालेंगे कि जॉइनिंग के पहले एनर्जी कितनी थी और जॉइनिंग के बाद एनर्जी कितनी थी। ठीक है, तो हम वो निकाल लेते हैं। तो अब बात करते हैं हम एनर्जी लॉस की। अब एनर्जी लॉस कितना हुआ है हमें, तो ये हो जाएगा डेल V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, U1 माइनस U2, जो फाइनल निकाली थी उसमें जो इनिशियल जो फाइनल में से हम उसको माइनस कर देंगे। तो अब लिख लेते हैं, तो डेल U बराबर हो जाएगा किसके, डेल U हो जाएगा हाफ। ठीक है, डेल V1 की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी पहले बिफोर जॉइनिंग जो निकली थी वो निकली थी 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर जॉइनिंग कितनी निकली, 1/2 तो कॉमन ही है, तो 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया है। तो आफ्टर जॉइनिंग हो गई है C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, अब यहाँ पर A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 तो कॉमन रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, C1 प्लस C2, LCM नहीं ले रहे हैं हम, से डायरेक्टली उसको काट देंगे अगर कट सकता है तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, या LCM ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल कितना, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, LCM लेने के बाद, है ना। और यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया A प्लस B के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 C1 C2 V1 V2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन टर्म थी वो जो भी कट सकता था उसको हमने वहाँ पर काट देंगे। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट जाएगा बेटा। तो हमारे पास में जो टोटल एनर्जी निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी हाफ C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, अपॉन में चल रहा है C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, और हाफ यहाँ पर चल ही रहा है हमारा। ठीक है, अब इसमें से और कुछ चीज़ें भी अगर कॉमन निकल सकती हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। ये हम इसको यहाँ पर बेटा लिख सकते हैं। तो टोटल एनर्जी लॉस जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। ये टोटल क्या मिलेगा बेटा, एनर्जी लॉस हमें मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा ये, इसे आपको अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है। वैसे काफ़ी इजी है, जॉइनिंग के पहले क्या एनर्जी रहेगी, जॉइनिंग के बाद क्या एनर्जी रहेगी, और तो उसके बाद में जो टोटल एनर्जी हमें बतानी है वो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर भी यहाँ पर ये फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हाँ एक टॉपिक और बच गया है इसका, आपका वान डी ग्राफ जनरेटर। तो वो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ लेंगे।